आज पूरे घर को सजाया गया था। घर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली थी, क्योंकि घर में सब के सब रोहित के बारात निकलने की तैयारी में जुटे हैं। रोहित अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मनपसंद लड़की उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। रुचि उसी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है और उसके समकक्ष कमाती है। रोहित की माँ रुक्मणी जी काफ़ी उत्साहित हैं कि उनकी छोटी बहू कमाऊ है और सगे संबंधियों से इतरा कर कह रही हैं कि कमाऊ बहू आएगी तो घर साजो सामान से भर देगी, लक्ष्मी है वो। बड़ी बहू क्या है भाई, आपने तो उसे बाहर काम नहीं करने दिया था। अब आपका हृदय परिवर्तित हो गया है और खुशी के गीत गाए जा रही हैं कि कमाने वाली बहू आ रही है। बहुत इतरा रही हैं आप। नंद रीमा ने अपनी भाभी रुक्मणी पर कटाक्ष किया है, लेकिन रुक्मणी कन्नी काट कर निकल गईं। बड़ी बहू ललिता साक्षात सरस्वती का स्वरूप विदुषी महिला थी, लेकिन बीएड एमएड की डिग्री होने के बावजूद सास ने नौकरी करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया था, ये कहकर कि हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, हमें घर संभालने वाली लड़की की दरकार है। ललिता ने खामोशी से अपनी काबिलियत को तिलांजलि दे दी थी और सास ससुर नंद देवर को देखती आ रही थी। अब समय करवट ले रहा है। दूसरे दिन रुचि बहू बनकर घर आ गई। ललिता भी खुश है कि उसके समकक्ष ही देवरानी आई है और उसमें अपनी छवि देख जेठानी बन प्रफुल्लित है कि चलो कोई तो उसे चाय बना कर देगा और रसोई घर में मदद करेगा। लेकिन ललिता को उसके रंग और आचरण व्यवहार दूसरे दिन ही समझ में आ गए थे। रुचि को मुंह दिखाई के रस्म में काफ़ी कैश, ज्वेलरी और कपड़े मिले। बैठक में ये कार्यक्रम के पश्चात देवर रोहित बोल रहा, मम्मी मुंह दिखाई के गिफ्ट पर रुचि का हक है ना? कल रिसेप्शन पार्टी में भी गिफ्ट्स मिलेंगे ही, तो उसे आप सब रख लेना। रोहित की बात से वहाँ बैठे ससुर, ललिता के पति रोहन और सास नंद ने हामी भरी, लेकिन ललिता का मन कचोट रहा है और रोहित की बात सुन हृदय को ठेस लगी है कि उसकी शादी में पति रोहन ने नहीं कहा कि शादी में मिले उपहार पर ललिता का हक है। आज देवर बेबाकी से अपनी पत्नी को मिले सामान को बंदर बाट कर रहा है। सास भी रुचि को खुश करने के चक्कर में भूल रही थी कि उनके दोहरा आचरण को लेकर ललिता का दिल कलपता है। शादी में आए रिश्तेदार जा चुके थे। घर में सास ससुर थे, ललिता और रोहन और उनके 2 बच्चे और रोहित और रुचि। ऑफिस जाने के बाद अफरा तफरी मची रहती। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ललिता चक्कर घिन्नी की भांति सारे काम निपटाती। सास कुछ नहीं करती, ना रुचि घर के कामों में हाथ बटाती। रोहित प्रतिदिन रुचि के साथ ऑफिस चला जाता। रुचि ललिता और सास को बाय मम्मी जी, बाय भाभी कहते हुए ठसक में रहती और अपना हाथ हिलाते निकल जाती। ललिता के हाथों का बना नाश्ता करती और अपना और रोहित का लंच पैक कर लेती और बैग हिलाते ऑफिस चली जाती। हद तो बढ़ती है कि सास की शय पर वो भी ललिता की गृह कार्य में मदद नहीं करती। शाम को कुछ करना भी चाहे तो सास मना कर देती, सब ललिता कर लेगी, उसे काम करने की आदत है, तुम थक जाती होगी इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो। और देवर भी कुछ ना बोलते। ललिता ये सब भेदभाव देख कुड़ती, पर अपने पति से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि रोहन को औरतों के मामले में बोलना पसंद नहीं था, ना ही कभी कुछ बोले थे। ससुर भी गंभीर स्वभाव के थे, उन्होंने भी घर के अंदर क्या हो रहा है कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अब सिर के ऊपर पानी जा रहा था। यदि इस बार भी नहीं बोलती तो दोनों देवर देवरानी का जुल्म और बढ़ता जाता। अब उसने सोचा इनके ऊपर लगाम कसना जरूरी था। एक दिन हुआ यूं कि ललिता सुबह के नाश्ते में इडली बनाती है और गर्मा गर्म सांभर इडली अपने दोनों बच्चों को देने के लिए प्लेट लगा रही होती है।
उसी समय रसोई घर में रुचि आती हैं। भाभी, मेरे और रोहन के लिए लंच पैक कर दीजिए ना। मेरे लंच बॉक्स में 10-12 इडली डाल दीजिएगा। अपनी कलीग को खिला दूंगी। और रोहित को 4 इडली दे दीजिए। दूसरे डिब्बे में सेब और खीरा दे दीजिएगा। मतलब जेठानी को फरमाइश ऑर्डर देने की आदी। रुचि बड़े आराम से कह मुड़ने को हुई। अभी तो एक पारी ही इडली निकला है। शुभम सुहाना को दे रही हूँ। ऐसा करो रुचि, तुम फ्रूट्स वाला लंच बॉक्स तैयार कर लो और दोबारा इडली 10 मिनट में रेडी हो रहा है, तब तक रुकना होगा। ठीक है ना रुचि? अरे भाभी, ये दोनों तो घर में ही है ना, मुझे देर हो रही है और रोहित को भी अपने बॉस के साथ दूसरी जगह साइट पर जाना है। आप ऐसा करिए, शुभम सुहासी का इडली लंच में दे दीजिए और दूसरा पारी वाला आप इन्हें खिला देना। ये कह प्लेट में रखे इडली को टिफिन में रखने लगी। ऐसा करते देख ललिता को तो काटो खून नहीं। सुबह से किचन में पसीने से लथपथ नाश्ता तैयार कर रही मैं और ये महारानी जी मेरे ही बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही हैं। बर्दाश्त की भी सीमा होती है। ललिता ने झट से रुचि का हाथ पकड़ लिया। सुनो रुचि, आज से और अभी से तुम अपना नाश्ता और खाना डिनर खुद बनाना। सासू जी को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओ। और हाँ, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, ना देवर जी के लिए बनाऊंगी। तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज शाम को फैसला मेरा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तुम कमाती हो अपने लिए, ना कि मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए। इसलिए खबरदार रुचि, मेरे रसोई घर में आई तो। इतना सुनते ही गुस्से में लाल हो रुचि तन तनाती अपने कमरे में जाती है। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। रोहित शांत होने को कहता है, लेकिन रुचि अपनी मान मर्यादा भूल रोहित को तू ता और न जाने कितने अपशब्द शब्दों से नवाजती है। और देवर भीगी बिल्ली बन खड़े हैं। सास गई हैं रुचि को समझाने, उल्टे उन्हीं पर चढ़ बैठी। मम्मी, मेरे खाने पीने का हिसाब किताब किया जा रहा है, मेरी कमाई को लेकर ताना मारा जा रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन बेटा, हुआ क्या? सारा वाकया नमक मिर्च और हींग के तड़के के साथ सास को परोसा जा रहा है। वो रुचि की हाँ में हाँ मिला रही थी, इसलिए उसके सुर में सुर मिलाती जा रही थी। कमाओ बहू कभी बैग तो कभी सिल्क साड़ी तो कभी ज्वेलरी लाकर दे देती थी। और ललिता कहाँ से लाती? वो तो कमाती नहीं थी। ठीक है बेटा, तुम शांत हो जाओ। रात में सबके सामने अपनी बात रखना। दोनों देवर देवरानी टेंशन की वजह से ऑफिस नहीं गए। रात में रोहन ऑफिस से आते हैं। तब सब लोगों को हॉल में इकट्ठा होने को कहा जाता है। सास ससुर, रोहन और रोहित, ललिता भी बैठी है, एकदम शांत। और रुचि रो रो के मुंह सुजाए खड़ी है, मानो उसके सिर पर मनोविपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। खुद को बेचारी जैसी दिखा रही है। और ललिता रणचंडिका का रूप धारण की हुई है, आर या पार। ससुर पूछते हैं, क्या हुआ बड़ी बहू? आप मुझसे पूछिए ना, क्या हुआ? बीच में सास की कर्कश बोली सुन ससुर डपटते हैं, चुप हो जाओ रुक्मणी, तुम्हारी दुष्टता के कारण ही आज हमारा घर महाभारत का अखाड़ा बना हुआ है। और तुम बड़ी बहू की तुलना छोटी से क्यों करती हो? ललिता ने कभी तुमसे उच्च स्वर में बात की है? कभी भी तुम्हारे मेरे सेवा टहल में कमी की है? आज ऐसी स्थिति की जिम्मेदार तुम हो। कहाँ ललिता, कहाँ तुम? कोई तुलना नहीं है रुचि से, ना तुमसे। 4 महीने से आई हो छोटी बहू, कितनी बार रसोई घर की तरफ झांकी हो? ललिता ने सब कुछ तुम लोगों के लिए निश्चल भाव से किया है, उसका ये मूल्य चुका रही हो तुम। और सास की बात में आकर कर रही हो ना तुम? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है तुमने। सास के साथ पार्टी मजबूत बनाकर खुश हो रही हो ना? तो मैं आज से ये घर बांट रहा हूँ। ऊपर तल्ले पर 2 कमरे हैं, बाद में और 2 कमरे बनवा दूंगा। घर में सुख शांति चाहती हो तो रोहित, तुम और रुक्मणी शिफ्ट हो जाओ। ललिता मेरे साथ रहेगी और दोनों पोता पोती मेरे साथ रहेंगे।
रोहन तो मेरा खून है, गऊ जैसा, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखूंगा। रोहित, तुम अपनी बीवी के पैसे पर नाज कर रहे हो ना। पैसे से ही पेट नहीं भरता है, बल्कि हाथ पैर भी चलाना ज़रूरी होता है। रुचि बहू ने बहुत बड़ा पाप किया है। बड़ी बहन जैसी जेठानी को नज़रअंदाज कर खून का आंसू रुलाया है, जिससे आज कठोर फैसला लेना पड़ा है। ललिता भी हाई क्वालिफाइड है। शायद उसने अपनी सास की बात का मान रखा और नौकरी नहीं की। और तुम जो पैसे का घमंड करती हो ना, तो जान लो इसके पिता ने एक फ्लैट दिया है और महंगे महंगे संस्कार तहजीब दिए हैं। शायद तुम्हारे माता पिता देना भूल गए तुम्हें। ससुर की बात से ललिता का रोम रोम ससुर जी के प्रति अतिशय श्रद्धा से झुक गया। हृदय भी बहुत प्रसन्न था। ससुर कभी भी घरेलू मसले में नहीं बोलते थे, पर आज वो अपनी बड़ी बहू के लिए दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ दिख रहे थे। न्याय की मूर्ति बनकर न्यायाधीश के रूप में उन्होंने सही फैसला सुनाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।